दोस्तों, शिक्षा अर्थात एजुकेशन वो महत्वपूर्ण टूल है जो कि न सिर्फ जीवन में आगे बढ़ने की दिशा प्रदान करता है, साथ साथ जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स अर्थात आयामों को देखने का नज़रिया भी प्रदान करता है। लेकिन ऐसे लोगों का क्या जो लोग देख ही नहीं सकते, जो लोग टोटली ब्लाइंड हैं। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ब्लाइंड होते हुए भी अलग अलग फील्ड्स में हम जैसे सिंपल लोगों से कई गुना ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ म्यूजिशियंस हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है आईएएस प्रांजल पाटिल जी का, 124वीं रैंक 2014 आईएएस बैच। आखिर यह सब पॉसिबल कैसे हुआ? इसका उत्तर है ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट ही वो टेक्निक है जिसने नेत्रहीन लोगों की दुनिया में उजाले का काम किया है। दोस्तों, स्वागत है आपका इविल क्लासमेट में, और आज हम समझने वाले हैं कि आखिर यह सब है क्या, कैसे काम करता है, किसने बनाया और क्यों बनाया। समय में थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक टाइम ऐसा भी था जब ब्लाइंड लोगों की एजुकेशन के लिए इतने ज़्यादा टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। लोग टोटली सुनने की क्षमता पर निर्भर थे, जितना सुन के समझ सकते थे उतना सीख लेते थे, नहीं तो उनका डेवलपमेंट वहीं पर रुक जाता था। ऐसे लोगों को समाज में काफ़ी नीची नज़रों से देखा जाता था, उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी। यहीं पर एंट्री होती है वैलेंटाइन ह्यूई नाम के एक व्यक्ति की, जो कि काफ़ी गरीब परिवार में पैदा हुए थे और मेहनत करने के बाद सफलता उनको मिली थी। एक भाषाई विद्वान थे, 10 अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस को जानते थे और वहाँ के राजा के ट्रांसलेटर के पद पे भी इन्होंने काम किया था। ये नोटिस करते थे कि जैसे कोई भी रिलीजियस स्ट्रीट फेस्टिवल्स होते हैं या कहीं भी कोई आम पब्लिक मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो लोग अंधे लोगों का बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा डेवलप किया जाए जिससे कि जो अंधे लोग हैं, जो देख नहीं सकते, ये लोग भी पढ़ना सीखें, लिखना सीखें। 1784 में इन्होंने अपना एक मेथड डेवलप किया। मेथड बहुत सिंपल था। देखिए, अंधे लोग भले ही देख नहीं सकते, लेकिन उनकी छूकर पहचानने की जो कैपेबिलिटी है वह बहुत अच्छी रहती है। तो उन्होंने इसी चीज़ को टूल बनाया और मोटे कागज़ पे उभारे हुए शब्दों को छूकर पहचानने वाली एक टेक्निक बनाई। इन्होंने सबसे पहले इसको एक भिखारी को सिखाया कि कैसे उभरे हुए शब्दों को छूकर पहचानना होता है कि ये क्या लिखा हुआ है, और वह तेज़ी से सीखा भी, जिसका फ़ायदा उसे मिला। इस चीज़ को उन्होंने सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किया तो इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ हुई, और वहाँ की सोसाइटी, काफ़ी अच्छे लोग वहाँ पे हुआ करते थे, तो सोसाइटी की मदद से दुनिया का पहला ब्लाइंड स्कूल फरवरी 1785 में वैलेंटाइन ह्यू के द्वारा खोला गया। ये फर्स्ट ब्लाइंड स्कूल था पूरी दुनिया का। इस मेथड से और पहले ब्लाइंड स्कूल के खुलने के बाद से ब्लाइंड लोगों की एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बदलाव आए, यूँ कहिए कि सुधार आए। काफ़ी लोगों की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, प्रोग्रेस होने लगी। लेकिन इस मेथड की कुछ कमियां थी, जैसे कि पहली चीज़ तो ये थी कि यह बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था, इसको सीखने में थोड़ा सा समय लगता था। और दूसरी चीज़ ये थी कि ऐसे लोग जो कि बाय बर्थ ब्लाइंड हैं, उन लोगों को यह सीखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। क्योंकि आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने पहले से ही ये दुनिया देखी है, वो शब्दों को आंखों से पहचानते थे, तो छूकर उसे पहचानना एक ज़्यादा बड़ी डील नहीं थी। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने आज तक कोई शब्द ही नहीं देखा, तो वो कैसे उसको मेमोराइज़ करें, कैसे सीखें, कैसे समझें, ये सब बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर थी, लेकिन काम चल रहा था। इसके बाद एंट्री होती है चार्ल्स बेरवियर की, जो कि एक फ्रेंच आर्मी में तोपखाने में काम करते थे। इनको शॉर्ट हैंड राइटिंग का शौक था। ये मानते थे कि कन्वेंशनल राइटिंग एक बहुत ज़्यादा बैरियर क्रिएट करती है सीखने में और एक दूसरे से कांटेक्ट में। तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा राइटिंग सिस्टम क्रिएट किया जाए जो कि बहुत ज़्यादा आसान हो, यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह काम करे। तो इनका सिस्टम कुछ इस तरह से था कि सभी अल्फ़ाबेट्स को 5x5 के एक ग्रिड में सेटल किया जाए, और उसके बाद किसी भी लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डिजिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको ऐसे समझेंगे कि अगर मुझे P को डिनोट करना है तो मैं ये देखूंगा कि P किस रो में आ रहा है और किस कॉलम में आ रहा है। तो हम देखेंगे कि P जो है वो 4th रो और 1st कॉलम में है, तो 4,1। यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि 4,1 को नंबर्स में ना लिखकर डॉट्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए और उनको उभार दिया जाए कागज़ पे, जिससे कि छूकर इसको समझा जा सके। ये टेक्निक पहले से काफ़ी नई थी, लेकिन इसमें भी समस्याएं थी, जैसे कि ये भी थोड़ी बहुत टाइम टेकिंग थी। इसके अलावा इसमें पंक्चुएशंस वगैरह की समस्या थी, तो ये कंसीडर किया गया कि ये टेक्निक आर्मी के कोड वर्ड्स लिखने के लिए ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आते हैं लुइस ब्रेल्स, जिन्होंने कि
इन दोनों टेक्निक्स को यूज करके अपनी एक टेक्निक बनाई जिसको कहा जाता है ब्रेल स्क्रिप्ट, जो कि आज है ब्लाइंड्स के पढ़ने का एक ज़रिया। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको बताते चलें कि लुइस ब्रेल्स ने 3 साल की उम्र में अपनी दोनों आंखों को खो दिया था। इस वजह से वो ब्लाइंड लोगों की प्रॉब्लम के साथ काफ़ी डीपली कनेक्ट कर पाते थे। उन्होंने पिछली दोनों टेक्निक्स का अध्ययन भी काफ़ी बारीकी से किया था। तो 14 वर्ष की उम्र तक आते आते उन्होंने अपना ही एक सिस्टम डेवलप कर लिया। उन्होंने क्या किया, 6 डॉट्स लिए। उन 6 डॉट्स में से हर बार अलग अलग अल्फ़ाबेट को दर्शाने के लिए अलग अलग डॉट्स को उभार दिया, यानी कि थोड़ा मोटा कर दिया। इस तरह से उन्होंने अपना एक सिस्टम डेवलप कर लिया। इससे ये हुआ कि आपको जो कन्वेंशनल यानी कि जो पारंपरिक जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ए बी सी डी को नॉर्मली मत सीखिए, आप सिर्फ छू के उसको याद कर लीजिए अपने दिमाग में। ये टेक्निक इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई कि धीरे धीरे इसमें काफ़ी सुधार भी किए गए। इसके अलावा इसमें म्यूज़िकल नोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया और इस स्क्रिप्ट्स में बुक्स भी धीरे धीरे आने लगी। आज मार्केट में कई तरह के स्मार्ट एडवांस्ड डिवाइसेस उपलब्ध हैं जिनमें कि ब्लाइंड लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं। उन सभी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है ब्रेल स्क्रिप्ट। जब भी ब्लाइंड लोगों की अंधेरी ज़िंदगी में ज्ञान के प्रकाश की बात आएगी तो लुइस ब्रेल्स का नाम ज़रूर लिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। जुड़े रहिए ईमेल क्लासमेट में। थैंक यू।